नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल देसी किसान भरत में। आज हम बात करने वाले हैं आयरन व्हील के बारे में। ये आयरन व्हील जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमने राजकोट से मंगवाया है। जो हमारा पावर वीडर जिसका वीडियो आपने पहले देख चुके हैं, ये हमारा पावर वीडर है और इस पे ये फेंडर लगे हुए हैं। हमने इस फेंडर को हटाया है ताकि जो आयरन के व्हील हैं वो आसानी से लग सके। ये फेंडर इसमें थोड़ा ऊपर बिल्कुल समतल नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा हटाना ज़रूरी हो गया क्योंकि हम जो आयरन का व्हील लाए थे वो लगभग 22 इंची का लगाया है हमने। नॉर्मली 16 से 18 इंची का लगता है, लेकिन हमें थोड़े बड़े व्हील की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने 22 इंची का व्हील मंगवाया था। व्हील का साइज़ भी हम आपको सही रूप से मेज़रमेंट करके दिखाएंगे आपको। ये जो व्हील है ये फेंडर हटाने के बाद बिल्कुल सही रूप से लग जाएगा। अगर आपको भी ये जानना है कि हम व्हील कहाँ से मंगवाए या घर पे बनवाए तो कैसे बनवाए, तो इसके बारे में आप ये वीडियो देखें और पूरी जानकारी लें। हम आपको बता दें कि ये जो व्हील है ये हमने राजकोट से मंगवाया था, क्योंकि जो वीडर हमने मंगवाया था वो रांची से मंगवाया था, जो सदाबहार वीरो हैं वहाँ से। तो उनके पास में 16 से 18 इंची का व्हील अवेलेबल था, 22 या 24 इंची का उनके पास नहीं था। तो हमने राजकोट से मंगवाया है इसको, और उनके नंबर भी हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको नंबर दे देंगे। आपको हम इसका मेज़रमेंट करके भी बता देते हैं। ये देखिए, ये इसका जो हाइट है वो लगभग 22 इंची का है। जो अंदर से साइज़ है इसका वो 22 इंची का है। और जो हम इसका जो बाहर का साइज़ देखें, जैसे ये डंडी लगी हुई है, इस पट्टी से बाहर का साइज़ देखें तो लगभग 24 इंची का आपको इसका साइज़ मिल जाएगा। ये देखिए आप, ये लगभग पूरा 24 इंची का है। और जो इसका मोटाई है वो मोटाई लगभग इसका 5 इंची का है। इससे कम चौड़ाई का व्हील कभी भी ना लें, क्योंकि इससे कम चौड़ाई का आप व्हील लोगे तो वो मिट्टी में आसानी से नहीं चलेगा, फिर बार बार आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम 5 इंची का तो चौड़ा आपको व्हील लेना ही लेना है। हाइट जो भी लो वो आपकी वीडर की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। आप कितने एचपी का ले रहे हो इंजन, उस हिसाब से आपको व्हील लगाना है। हमारा 8 एचपी का था तो उस पर ये आराम से चल रहा है, इसीलिए हमने ये 22 इंची का व्हील लगाया है। हमने इतना बड़ा व्हील इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये वीडर जो है वो हमारे यहाँ पर एक मेहंदी की फसल होती है, उस मेहंदी की फसल में निराई गुड़ाई के लिए काम में लेना है, इसलिए हमने इसका वीडर वो अपना बड़ा साइज़ का लिया था। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका वीडर है उसके जो फेंडर लगे हुए हैं इनको खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बड़ा व्हील लगा रहे हो तो इसको खोलना ज़रूरी है। वीडर की साइज़ के अनुसार इसको एडजस्ट करना होता है। अगर आपके वीडर में बड़ा हाइट वाला है तो आप वीडर पे बड़ा टायर लगा रहे हैं और फेंडर नहीं टच हो रहा है उस पर, तो आप रहने दें, हटाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे क्या इसमें वीडर के ऊपर जो फेंडर लगा है वो उस पर टच हो रहा है, तो इसको हटाना ज़रूरी हो गया है। हम इसको पहले इसको खोल देंगे, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे इसका क्या प्रोसेस होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 6 से 8 बोल्डू हैं वो खोलने होते हैं। उसके बाद ये जो हमारा फेंडर है वो पूरा बाहर निकल जाता है। लगाने वक्त थोड़ा मेहनत की आवश्यकता होती है जब हम फर्स्ट टाइम इसको लगाते हैं, लेकिन बाद में वापस जब खोलते हैं तो कोई इतना मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ 6 बोल्ट ही खोलने पड़ते हैं। फिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, खोलने में टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, ये हमने वीडर पूरा खोल दिया फिर फेंडर को, ये पूरा अलग हो गया है। और अब हम इसका जो टायर है वो टायर भी इसका निकाल लेंगे। ये जो हमारा आयरन का व्हील है इसे लगाना भी बिल्कुल आसान है। हम जो हमारा पुराना जो लगा हुआ है
उसको बाहर निकालना है और उसकी जगह इसको लगाना है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें छेद बराबर मिला के लगाना, ताकि बार बार मेहनत का काम ना हो। ये छेद जो है वो हमें बिल्कुल सही रखना है। ये हमारे शाफ्ट पर जो छेद होता है ये हॉल है, और जो हमारे शाफ्ट के अंदर जो जाने वाली ये रॉड होगी, इस दोनों का छेद जो हमें वो सेम रखना है। इसका और इसका सेम रखना है, और उसके बाद इसको फिटिंग करना है। इस बारे में तो आप अगर फीटर आप यूज़ कर रहे हो तो इसका सब नॉलेज आपको पहले से ही होगा। इस तरह से आप इसको अंदर फिटिंग कर सकते हैं। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हम जब लोहे की व्हील लगाते हैं तो उस पे आप चाहे तो आपका जो पहले का साथ में आया हुआ इजी टर्न वाला है, आप उसे खोल के ही लोहे के व्हील पर लगा सकते हैं। अगर आप नया नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आप उस पे ही इसको खोल के लगा सकते हैं, जिस तरह से हम इसको खोल रहे हैं। और अगर आपका लोहे की व्हील का यूज़ काफ़ी हार्ड जगह पे हो रहा है और बार बार परेशानी हो रही है कि जैसे खड्डे में वगैरह आपके ज़्यादा हैं खेत में, तो आप ये इजी टर्न लोहे की व्हील पे ना लगाएं। क्योंकि लोहे की व्हील पे इजी टर्न लगाओगे तो ये जो इजी टर्न का जो सॉकेट होती है साइड में लगी हुई, वो टूटने का डर होता है। हमारे भी ये प्रॉब्लम हुई है, इसलिए हम आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर करना चाहते हैं। चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि आपको ये लगाना कैसा है। सबसे पहले तो हमें इसको खोल देना है। जो हमारा पहले से लगा हुआ इजी टर्न है, इसको हमने खोल दिया है, और अब हम लगाएंगे इसको अपने लोहे वाले व्हील के ऊपर। उसे लगाने के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे व्हील हैं वो एक साइड से अंदर की साइड में दबा हुआ होता है, और एक साइड से ये बाहर की साइड होता है। तो हमें जो अंदर की साइड दबा हुआ है उस तरफ व्हील को लगाना है, जो बाहर की तरफ है उस तरफ नहीं लगाना है। क्योंकि इसका जो वज़न होता है वो एक साइड में ज़्यादा होता है वीडर का वज़न, इसीलिए हमें इसका जो बनावट है व्हील का वो इस तरीके से किया हुआ है कि ये बाहर की साइड में बिल्कुल फ्लैट में होता है, और ये बाहर अंदर का साइड है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस साइड में हमें ये इजी टर्न लगाना है, ताकि आसानी से हमें ये फिटिंग में कोई समस्या भी ना हो और वीडर चलाने में भी कोई तकलीफ़ ना हो। ये इस तरह से हमें लगाना है। हम आपको इसको लगा के भी दिखा देंगे कि आपको कैसे लगाना है। जो हमारा आयरन व्हील है उसके अंदर की साइड में हम इजी टर्न को लगाएंगे। ये इजी टर्न जो है वो हमें अच्छे से टाइट करना है बोल्डू को, ताकि बाद में बार बार परेशानी ना हो। हमें इसमें चाकी लगा के अच्छे से कसना है, और बिल्कुल फिटिंग टाइट, जितना हो सके उतना फिटिंग टाइट करके इसको लगा देना है। हम इसके चारों स्क्रू जो हैं वो अच्छे से फिटिंग कर लेंगे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके लगा कर और इसे चला कर भी। ये देखिए, ये हमारा लगकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये जो बाहर का साइड है वो हमें बिल्कुल इस तरीके से रखना है, और जो अंदर वाला साइड है वो अंदर वाली साइड में हमें जो हमारा इजी टर्न है वो शाफ्ट में जो मुँह जाएगा वो हमें अंदर की तरफ रखना है। ये इस तरीके से आप देखिए जैसा हमने फिटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे इसको जब हम हमारे वीडर में लगा रहे हैं तो इसका छेद बराबर देख के इसकी शाफ्ट में सही से लगाएंगे, ताकि बार बार दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आपके साथ कोई साथी हैं तो इसे एक को पकड़ा कर मतलब थोड़ा ऊपर करके आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो इस तरह से कोई सपोर्ट लगा दे, ईंटा या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा हो आप लगा लें, और इसे आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। हमारे पास कोई और नहीं था तो हमने ईंट लगा ली हैं, और ज़्यादा इसका वज़न नहीं है, इसीलिए हम अकेले ही इसको आराम से लगा सकते हैं। बस एक चीज़ का यही ध्यान रखना है, इसकी शाफ्ट में जो छेद है वो हमें बराबर से रखना है, ताकि बार बार हमें वो कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ये देखिए, हमने बिल्कुल इसी तरीके से इसको अकेले ही फिटिंग कर लिया है। अब आपको हम दिखाते हैं इसे चलाकर। ये देखिए, ये पूरी तरह से अब हमारा वीडर तैयार है। हमने इस पे दोनों लोहे के व्हील लगा दिए हैं। देखिए आप, वीडर के ऊपर जो लोहे के व्हील लगते हैं तो वो इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। बिल्कुल
लुक चेंज ही हो जाता है वीडर का जब लोहे के व्हील लगते हैं। जब हम इजी टर्न के साथ में लोहे की व्हील लगाते हैं तो हमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है कि हमें जो पत्थर वाली ज़मीन है उसमें इजी टर्न नहीं लगाने हैं। हमें उसमें सिंपल वाले व्हील के साथ में सिंपल ही टर्न वाला लगाना है। इजी टर्न तब काम नहीं आएगा जब आपकी मिट्टी में कंकड़ पत्थर हो। बाकी इसमें चलाने में आसानी होती है कि कहीं से भी हम इसको कैसे भी मोड़ सकते हैं। इजी टर्न का यही एक फ़ायदा होता है कि हम इसको एक ही जगह पर खड़े खड़े इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। ये हमारा एक प्लॉट है जिसमें हमें कंकड़ पत्थर वाली जो परती होती है, जो खदानों की मिट्टी होती है वो लगा रखी थी, तो उसे हमें हटाना था। तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमने इस पे अपना जो फीडर का रोटावेटर था वो पहले वो हमने चलाया था। और आप देख सकते हैं कि रोटावेटर पूरी इतने कंकड़ पत्थरों में, जो देखें आप इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इसमें भी बड़ी आसानी से चल रहा है। यानी आप देखिए कितना वीडर का ताकत है कि लोहे के वीडर वाला जो हमारा रोटावेटर है वो आसानी से चल रहा है और पूरी मिट्टी को पूरा खोद लिए हैं। हाँ, ये थोड़ा बारिश आया हुआ था तो उस वजह से थोड़ा नरम था, वो भी कुछ उसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसके अलावा भी बिल्कुल आसानी से ये हमारा वीडर इसमें चल रहा था। अब हम इसमें लोहे की व्हील लगा रहे हैं और लोहे की व्हील लगाकर आपको दिखाएंगे कि हम इसका जो मिट्टी का लेवलिंग वाला पार्ट्स है इस पे लगाएंगे और आपको चला के दिखाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। ये देखिए, ये हम मिट्टी लेवलिंग वाला इस पे लगा रखा है हमने और लोहे की व्हील के साथ में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो बड़ी ही आसानी से ये वीडर चल रहा है। लोहे का जो पहिया है वो ज़्यादा स्लिप नहीं होता है। बिल्कुल हम इस पे पूरा प्रेशर लगा रहे हैं, पूरा दबाव डालने के बाद इसको चला रहे हैं। तो देखिए आप, बिल्कुल आसानी से ये चल पा रहा है। जो आयरन व्हील हैं वो जो हमारा मिट्टी होता है उसमें बिल्कुल ही आसानी से चलता है, इसीलिए इस पे ये लगाने का फ़ायदा होता है। रबड़ के जो व्हील होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर जब आता है पीछे की साइड में तो ये चलता नहीं है और रबड़ खाने लग जाता है, इसीलिए आयरन का व्हील लगाना होता है। और इसके अलावा एक और फ़ायदा है आयरन व्हील से कि हमें जैसे भी खेत में कंकड़ पत्थर होते हैं या फिर जो कांटे होते हैं वो कीले जो होती है वो उनके अंदर धंस जाती हैं तो बार बार पंचर हो जाता है। तो पंचर की समस्या से भी हमें छुटकारा मिल जाता है और आयरन व्हील जो है वो मिट्टी में आसानी से चलता है। आप देखें, ये हम मिट्टी लेवलिंग का काम जो है वो बड़ी ही आसानी से कर पा रहे हैं। यानी हमने ये पूरे दिन का काम सिर्फ 1 ही घंटे में कंप्लीट कर लिया है और मिट्टी भी इतनी अच्छी तरह से ये खींच रहा है कि 10 आदमी मिलकर एक आदमी जो एक वीडर है वो 10 आदमी का काम कर रहा है आसानी से। हाँ, भविष्य में इसमें कुछ मेंटेनेंस का ख़र्चा भी आएगा, वो हमें पता भी है और आपको भी पता होगा। लेकिन मेंटेनेंस के खर्चे के साथ ही हमें कुछ सुविधाएं भी मिल रही हैं, वो भी हमें देखना चाहिए कि वीडर का काम वीडर करता है, लेकिन हमें भी अपना काम उस हिसाब से इसकी देखभाल करनी होती है। इसका मेंटेनेंस का जो भी है वो हमें ध्यान में रखना होता है, समय पर ऑयल चेंज करना होता है, समय पर इसकी सर्विस करनी होती है, तब कहीं जाके इसका हमें अच्छे से रिज़ल्ट मिलता है। बाकी आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा आपको अगर ये आयरन व्हील ख़रीदना है या वीडर ख़रीदना है तो उसके लिए भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सेलर हैं उनके नंबर आपको दे देंगे। अगर आपको व्हील ख़रीदना है तो व्हील वालों के लिए नंबर भी है और जो वीडर ख़रीदना है उसके लिए भी हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दे देंगे। बाकी आयरन व्हील जो हैं वो आप घर पे भी बनवा सकते हैं, जैसा आपकी सुविधा के अनुसार
आप सेट करवा सकते हैं। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करना ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी ही किसी वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।